नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कश्मीर की बात करें, जम्मू की पार्टी की बात करें या नई पार्टियां जिनका गठन होने वाला है, पर सवाल बड़ा ये है कि जम्मू वालों को क्या उनका अधिकार मिलेगा। इसी विषय में आज हम इस समय खड़े हैं सैनिक फार्म सैनिक कॉलोनी में, जहाँ पर आज गुलाम नबी आज़ाद का आगमन हुआ और उन्होंने जनता को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विद फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि राइट टू जो हमारा अधिकार है नौकरियों का और जगह का वो भी दिया जाए। पर चलिए बात करते हैं, इस समय पलवाल के सरपंच है। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से हर बार बड़ी बड़ी पार्टियां बात करती है जम्मू कश्मीर के लिए बराबरी का दर्जा होगा, पर आज भी अगर देखा जाए कि जम्मू को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, क्या? देखो मैडम, मेरा 35 साल का तजर्बा है। मैं किसी पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हेडक्वार्टर पंचायत बलवाल का सरपंच हूँ और ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ हमारी अपनी पार्टी का। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम राजदेव सिंह जम्बाल है और मैं बलवाल का रहने वाला हूँ। लेकिन बड़ा अफसोस है, जब तक हमारे जम्मू के जितने भी लीडरशिप है वो अपनी बात नहीं रखेगी। हम बड़े बड़े यहाँ पे देखो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था, आज़ाद साहब आए हैं, ये हमारे रहनुमा रह चुके हैं, हर लोगों की हर दिल अजीज़ हैं ये। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हमारे जम्मू की बारी आती है सभी की जुबान कुटती है। वो क्यों कुटती है? अब मैं पीछे खड़ा था, आपने देखा मैं पीछे खड़ा था, मैं पीछे से बोल रहा था कि जम्मू में ये बर्निंग इशू है, इन पर बात करो, बात करनी चाहिए। वो किसे स्लिप देनी होती है? जो हमारे रहनुमा बैठे होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, लेकिन हमारे लीडर इतने गूंगे और इतने बहरे हैं ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, आज़ाद साहब का कोई कसूर नहीं। आज़ाद साहब को आपको एड्रेस करेंगे, अपने जम्मू के ग्रीवेंसेस बताएंगे तो आज़ाद साहब बोलेंगे ना। जब मैंने उनको बोला टोल प्लाजा का जहाँ पे मसला है, हमारे पीएचई डेली वेजर का मसला, पीछे से बोल रहे थे तो उन्होंने बोला जो हम पीछे से बोल रहे हैं उनको बोला ये हमारे मसले हैं। हमारा जोवा राजपूत सभा जो बर्निंग इशू है, सबसे बर्निंग इशू है, उन्होंने आज़ाद साहब ने पार्क के लिए बोले, पार्क मैंने बनाया, स्टैचू मैंने लगवाया, लेकिन उन्होंने जो छुट्टी की बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि हमने यहाँ से बोला, पीछे से बोला कि छुट्टी की बात करनी है। तो आज पूरा जम्मू कश्मीर आपके सामने पूरा हिल चुका है। लेकिन उन्हें मतलब जोवा राजपूत सभा सड़कों में, हमारी पूरा जम्मू का डोगरा समाज सड़कों में। आज की संबोधित जो किया गया गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, कहीं ना ये कहेंगे, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, कहीं ना कहीं कहेंगे नेताओं में कमी जरूर है। क्योंकि जब भी ऐसे बड़े बड़े दावे तो करते हैं जम्मू दे डुगर पर लोग आने हैं, डुगर प्रदेश है, डोगरों की विक्टिम कार्ड खेलते हैं, पर सवाल ये जब बात करने की बात आती है जम्मू के लोगों के हित की, तब इनकी मुंह में शायद लगता दही जम। देखो मैडम, रश्मि मैडम आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मैं समझता हूँ आप जम्मू के अंदर जिस तरीके से आवाज़ उठा रही जम्मू के लोगों की, आप एक क्लास एंकर हैं। मैं आपकी हमेशा प्रशंसा करता हूँ, आपको हमेशा हम पॉजिटिव कमेंट लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा कसूर है, इनका कोई कसूर नहीं। जब एक जवान नौजवान जहाँ पीछे से बोले, जो हमारे बुजुर्ग आगे बैठते हैं उनको ब्रीफ नहीं करते हैं। जनता कैसे ऐसे नेताओं पर विश्वास करेगी जो जहाँ पे मन करे उठाकर चले जाते हैं? ये जो सेकंड लाइन लीडरशिप है ये किसी का लिहाज नहीं करेगी। ये अपने जो अपना इलाका है वहाँ की बात करेगी, जम्मू की बात करेगी, जम्मू सूबे की बात करेगी, जम्मू के जो हमारे जितने हमारे स्टेटस हैं उनकी बात करेगी, महाराज छुट्टी की बात करेगी, हमारे डेली बेस का मसला उनकी बात करेगी, जो हमारी ग्रास रूट लेवल जो लोगों के साथ जुड़े हुए मसले उनकी बात करेगी और रखेगी। हम तो हमेशा रखते हैं, चाहे कोई भी लीडर है। चाहे हम भी सर देख रहे थे, सरपंच साहब यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे, शायद यहाँ पर जो जम्मू के समय बर्निंग इशू है, बात करें डेली वेजर 61,000 डेली वेजर्स है, हम बात करेंगे होमगार्ड्स की जो 2700 रुपए में अपना घर चला रहे हैं, बात करेंगे हम एसपीओस की, बात करें महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर राजपूत सभा के बैनर तले हर एक सियासी समाजी संगठन ने साथ दिया। पर जब बड़े बड़े मंच होते हैं, हमें सवाल यही होता है जो पीछे बैठे होते हैं, क्या कहें डम्मी लोग हैं जो बैठे हुए हैं? बिल्कुल, और क्या है, डम्मी है या नहीं? फिर जनता क्यों इन पर भरोसा करती है? सवाल तो बड़ा ये है ना मैडम। देखो ये सारा मैंने बोला कसूर हमारा है, किसी का कोई कसूर नहीं। आज़ाद साहब का क्या कसूर है? जब हम उनको बोलेंगे, हम बोले पहले जम्मू की बात करो, जब आप जम्मू बैठे जम्मू की बात करो, बहुत सारे खित्तों की बात करें, जम्मू की बात उन्होंने की, बराबर बात जो हमने पीछे से बोला वो बात की। लेकिन जो हमारी लीडरशिप है, जिन लोगों पर हम एतवार करते हैं, विश्वास करते हैं कि जम्मू की बगावत करेंगे, वो सही मैंने हमारे जम्मू की बात साफ बनती है कि अपने ही मुफाद के लिए लोग पार्टियां भी बदलते हैं। और क्या, देखो ना, सवाल तो यही आएगा ना, यानी जनता के लिए कहते हैं कि हम जनता के लिए पार्टियां बदल रहे हैं, इस ओर से उस ओर जा रहे हैं, पर कोई देखा जाए तो इनका पर्सनल मुफाद है जिसकी वजह से पार्टियां बदल। देखो नहीं, वो पर्सनल, देखो ये अपने ठीक है, आज़ाद साहब को सारे लोग सभी धर्मों के लोग चाहते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख है, ईसाई, तमाम लोग उनको पसंद करते चाहते हैं, क्योंकि ये साझी बात करते हैं। लेकिन मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लीडर हमारे अच्छे हैं, रहनुमा हमारे हैं, हर दिलों की
जम्मू के लोगों की धड़कन है ये, लेकिन बात तो रखनी है ना, उनसे बात तो मनवानी है ना। उन्होंने बोला कि मैं सेंटर से खींच लाता हूँ, मैं फलानी जगह से खींच लाता हूँ, उन्हें बात सभी बताएगा। ऐसे दावे तो हर कोई करता, पर आज तक सेंटर से खींचकर जम्मू के लिए किसी ने कुछ नहीं ला। श्यामलाल भगत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए जरा। जिस तरह का माहौल चल रहा है, नेता आते हैं जाते हैं, पार्टियां आती, सरकारें आती जाती हैं, पर जो मेन मुद्दे हैं हमारे जम्मू के लोगों के, वो आज तक हल नहीं हुए हैं। देखिए, आज का जो शुरुआत हुई यहाँ जम्मू और कश्मीर में, तो आज़ाद साहब ने अपना एजेंडा बता दिया। सबसे पहला मकसद तो हमारा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत जो है वो डूबी हुई है। बिल्कुल। जब वो वापस आएगी तो तब जाके हमारे लोगों को कोई राहत की सांस मिलेगी। उसके बाद यहाँ के क्या मसाइल हैं जो सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी पर है, तो उसके लिए आज़ाद साहब ने तो अपना लक्ष्य जो एजेंडा है मोटा चाहिए, बिल्कुल स्टेटहुड का वो चाहिए। उसके बाद यहाँ बेरोज़गारी है, वो मसला है, ज़मीनों का मसला है, डेली वेजरों का मसला है। साहब ने तो सब कुछ कह दिया। तो साहब का तो आपको पता ही है, जो यहाँ चीफ मिनिस्टर रह गए, सेंटर में मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने जो बात आज तक कही तो पूरी की या नहीं की। ये कोई फराड वाली बात तो है नहीं कि कोई ऐसा फराड है कि बोल दिया जी लोगों को, ऐसा नहीं है। आज़ाद साहब एक बहुत दूर आसमान से छलांग लगा के यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए नीचे उतरे हैं, तो इसलिए हमारा सबका साथ है। मेरे साथ आज़ाद साहब ने कहा कि जो प्रॉपर्टी के राइट हैं वो उसको रिजर्व करना चाहिए, या कहीं एम्प्लॉयमेंट के, उन्होंने कहा फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए। पर बाकी जो नेता जो चढ़े थे वहाँ पर डाइस पर, उन्होंने तो सिर्फ तारीफों के पुल बांधे। उनको जम्मू की जनता से कोई लेना देना नहीं, जम्मू के मुद्दों से लेना देना नहीं। देखिए, इसमें मसला ऐसा है कि यहाँ तो एजेंडे का किसी लीडर को तो पूरी जानकारी तो है नहीं। हमें भी अब जानकारी आई कि आज़ाद साहब का एजेंडा क्या है। अभी पार्टी बनी नहीं, अभी नामकरण हुआ नहीं, तो जो भी ये सारा हो जाएगा तो धीरे धीरे पिक्चर खुलना शुरू हो जाएगी। आज तो एडवर्टाइजमेंट ही है खाली। बनाने की जरूरत है कि एजेंडा क्लियर है सर, जनता की जम्मू की जनता की एजेंडे क्लियर है सर। हाँ, क्या क्या चाहिए जम्मू की जनता? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आज़ाद साहब ने बता दिया। तो इसलिए आपका चैनल जो है तो वो हमारे दूर दराज देहात की आवाज़ जो है वो बुलंद करे, और सरकार को भी पता चले, दुनिया के इस पहाड़ी इलाकों के कोने कोनों में भी जनता को पता चले कि आज़ाद साहब पूरी तैयारी करके जम्मू कश्मीर की खिदमत के लिए आगे। इसलिए आज़ाद साहब अब लगता है जम्मू कश्मीर की जो तख्ता यानी तस्वीर बदलने वाली, जो भाजपा ने कहा था पर नहीं बदली, अब बदलने वाली है। वो कहते हैं इंशाअल्लाह के जरूर बदलेगी, भगवान की कृपा होगी, जरूर बदलेगी। थैंक यू सो मच। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गई का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। आज़ाद साहब से पहले हमारा कोई भी, हमें आगे कोई भी इंसान पकड़ने के लिए नहीं था, लेकिन जब आज़ाद साहब ने अपनी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया तो हमारी पूरी चनाब वैली से जितने भी अपने पोस्ट पे बैठे हुए थे, चनाब वैली पूरी खाली हो गई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खैराबाद कह दिया, और मुझे आज इतनी मैं इमोशनल हो चुकी हूँ, क्योंकि आप देखिए कि जब आज़ाद साहब हमारे मिनिस्टर थे तो 27 महीनों में उन्होंने वो काम किए हैं जो 70 साल भी हुकूमत में रह के कोई नहीं करेगा। हमारे साथ धोखा हुआ है, मौजूदा सरकार ने हमारे साथ जितने वादे किए थे उनके खिलाफ वर्जी हुई है, किसी भी अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे। सुनिए मेरी बात सुनिए, दावे करते हैं, और देखो उन्होंने एक नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, आपको वो नारा कहाँ गया? कौन सी बेटी पढ़ रही है, कौन सी बेटी सेफ है? अब बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हमें महंगाई देखो आप, महंगाई अरूज पे है, हमारे साथ हर चीज़ में खिलवाड़ हुआ है, और वो आज़ाद साहब ही वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर में एक लीडर हैं जो हमारे साथ जितने अत्याचार हुए हैं हमें उनमें इंसाफ दिलवाने में कामयाब रहेंगे। और मैं आपके चैनल से आज़ाद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं ट्राइबल की हूँ, और ट्राइबल तो ऑलरेडी पिछड़ी हुई है, लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी सरकार बना के
तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जैसे आपको हम बनाना जानते हैं, हमारी वोट सपोर्ट से आप लोग बने हैं, लेकिन हम आपको गिराना भी चाहते हैं। और आप जरूर करेंगे कि बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं जब सरकारों में आने से पहले, सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े वायदे के, चाहे चनाब गाली की बात करें, ट्राइबल की बात करें, आम जनता की बात करें, पर जूही कुर्सी पर बैठते हैं ना ही नजर के साथ साथ नजरिया और नियत भी मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि हमारे पास वही चेहरा गुलाम नबी आजाद साहब का है, जो वादा करते हैं वो पक्का उस पे उतरते हैं। उसने जी उम्मीद नहीं, हमें पता है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने से हमने सुना है, मेरी एज तो बहुत छोटी है, लेकिन जितने भी हमारे दादा हुए, मेरे फादर हुए, जितने भी हैं, उन्होंने कहा कि आजाद साहब की 27 महीने में जो डेवलपमेंट उसने रियासत जम्मू कश्मीर में की है, वो तो शायद 70 साल में भी कोई नहीं कर पाएगा। हमारे जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, सारे जितने सीजनल सेंटर जो सेंटर है वो तमाम उनके हैं। तो बीजेपी की हुकूमत की मौजूदा सरकार की तो उन पे तो इनॉग्रेशन करते हैं और रिबन काटते हैं, उनको तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो आज़ाद साहब की डेवलपमेंट है वो उस पे रिबन काटते हैं। आज मैं कहती हूँ कि उनके वो हमें बोलते थे कि आपके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि हमें पुराने दिन ही लौटा दीजिए, क्योंकि हम भूखमरी के शिकार हो गए हैं। तमाम महिलाएं कोई भी सेफ नहीं है, सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होती हैं। इनके सब नारे खोखले हैं। मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ। शुक्रिया मैम। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद जमील है, मैं पुंछ के तहसील सुरनकोट से आया हूँ। मसला मैडम ये है कि जो सबसे बड़ा एजेंडा, जो एक सोच है गुलाम नबी आज़ाद साहब की, हम उस सोच और उस एजेंडे के पीछे हैं। मैं आपको बताऊँ, आप कहते हो स्टेट फूड का जो उन्होंने बोला है, स्टेट फूड के लिए पार्लियामेंट में भी आज़ाद साहब लड़े हैं, इन बाकी में से कोई नहीं दिखा है जितने भी ये चेहरे हैं। और पार्लियामेंट के बाद आज जम्मू कश्मीर को, पार्लियामेंट को छोड़ के, नेशनल पार्टी को छोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आए हैं। और मैं आपको बताऊँ, अगर स्टेट फूड मिलेगी तो जम्मू कश्मीर की ज़मीनों का राइट भी बचेगा, स्टेट फूड मिलेगी, यहाँ की बेरोजगारी भी खत्म होगी, स्टेट फूड मिलेगा तो हमारी पहचान वापस आएगी। रूपनगर में आपने देखा 47 में से रहते हुए जो गुज्जर बकरवाल हैं वहाँ के, आज वो दर पदर करके रखे हुए हैं, ये बगैर स्टेट फूड के हैं। और जब स्टेट फूड वापस आएगी तो इंशाल्लाह ये हमारे सारे मसले हल होंगे। हम आज़ाद साहब के साथ हैं। आज़ाद साहब जिंदाबाद। शुक्रिया साफ तौर पर आपने देखा किस कदर आज़ाद साहब पर एक उम्मीद है आम जनता को कि अब आज़ाद साहब वाहिद जो नेता हैं जो जम्मू कश्मीर के या जम्मू की जनता की बात करें, उनके अधिकार उनको दिलवा पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कहीं ना कहीं केंद्र शासित यानी राज्य से इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया कि राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। और यही कहना है कि अगर राज्य का दर्जा वापस मिलेगा तो ज़रूर हमारे हकूक़ से हम वंचित नहीं रहेंगे, हमारे अधिकार भी मिलेंगे। चलिए देखना आने वाले समय में जनता का जो विश्वास है क्या कायम रह पाएगा और जनता की उम्मीदों पर क्या गुलाम नबी आज़ाद और उनकी पूरी टीम उतर पाएगी। आने वाले समय सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर कौन सी पार्टी होगी, किस पार्टी का नाम होगा, पार्टी का नाम क्या होगा, ये बड़ा ज़रूरी है देखना। चलिए आने वाले समय गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा वो भी हम बताएंगे, घोषणा करेंगे कि आखिर इनकी पार्टी का क्या नाम होगा। एक विजन को लेकर आए हैं और जनता इस विजन को लेकर एक रोशनी की किरण जनता में दिखी और जनता ने विश्वास जताया। आपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।